ये जिसका प्रसाद है आज आप लोग का हाथों से और आरती। एक 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 कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयानन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गणपतिज मंगलं पुंडरीकांचो मंगलाये तनो हरिः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदेवाभिनंदनम्। से बोलिए राजे प्रिय कृष्ण भगवान की भक्तजन, स्नेह में ताकत है, स्नेह में ताकत है, सामर्थ्य को छुपाने को, वरना सुदामा ने कहा ताकत थी श्री कृष्ण जी से अपने पैर धुलाने को। से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की भक्तजन, आप सभी को पुनः एक बार फिर शनि संकट मोचन धाम में हम स्वागत करने अपने व्यादासन पे राज्य परम पूज्य पंडित जी दवे शर्मा जी की ओर से अपने षष्ठम रात्रि के सत्संगत में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में और जिस धैर्य से आप आए हैं, आपकी मनोकामना पर पूर्ण मनवंचित को प्रदान हुए। हम यही प्रार्थना करते हैं सब मिलकर करें कि जो भी मनोकामना आपकी है परिपूर्ण हुए और इस मंगल में जो पावन पुनीत बेला चल रही है और शुभ मंगलदायिनी हो। सभी को स्वागत करते हैं। पिछले 5 रात्रि से आज 6वें रात्रि में सत्संग दिए हैं, शेष एक ही रात की सत्संग और बची आए और हम साथ में अपने वृंदावन बिहारी लाल की जो पावन में भागवत की कथा चल रही है इसमें भाग ले और जो भी मनोकामना परिपूर्ण है। विशेष रूप से आज हम स्वागत करते हैं हमारे हमेशा की तरह जो हमारे मुख्य यजमाने जो महाप्रसाद और प्रसाद से हमें सहयोग दिए, उनके योगदान के आभारी है और वो और कोई नहीं, हमारे मंडली में आने वाले हमेशा आने वाले हर एक पर्व में आने वाले नाम यहाँ पर दिया गया है सोनी और मोनी। कुछ भी वो माफ करना, कल कुछ गलती हो गई तो कुछ लोग मजाक लेने से बोलने में गलती हो जाए तो क्षमा करना। कुछ भी हो, परमपिता के कृपा पर बनी रहे। आपके आभारी है, आप बड़े भाव से और धैर्य से हमें सहयोग दे रहे हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार सब लगी रहे और हम उसमें शांति जीवन को व्यतीत करें। मुस्कुराना बड़ी जरूरी है। एक पल के मुस्कुराहट से जब तस्वीर अच्छी आ सकती है तो हम हमेशा हंसते रहेंगे तो हमारे जीवन में क्यों नहीं खुशहाली बने रहेगी। विशेष रूप से छोटी सी और
हम सूचना बोल दे। जो ये हमारे महाप्रसाद के सहयोगी है, मेरे ख्याल से सोनी जी, उनका ये कृपा, ये मनोकामना है कि ये जो कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व में जो भी भक्ति उनके द्वारा हो रही है, वो उनकी अभिलाषा है कि कृष्ण की कृपा और जो भी पुण्य के फल उनको प्राप्त हो। उनके पिताजी की आत्मा जो उनके परिवार से बिछुड़ चुकी है, करीबन 15 साल हो चुके हैं, वो उनको समर्पित करना चाहती है। और हम सब मिलकर ये प्रार्थना करें कि जो आत्मा कर्म अनुसार जो भी किसी योनि में हो, किसी लोक में हो, वो सुख में शांति जो प्रकट करे और इनके जो देह मनोकामना परिपूर्ण से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बंसी शोभित कर मधुर मुल्य जगत जन श्याम अरुण अधर जन बिंद फल जय कमल यज्ञ नाम गुर इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज जय मन मोहन बदन छवि कृष्ण चंद्र बहार जय दुर्लभ दल जय जय
नियम अनुसार हम लोग बच्चों से सत्संग शुरुआत करेंगे और बच्चों से करेंगे। बारिश हो रही थी वहाँ पे, तब छोटे कृष्णा ने अपनी सबसे छोटी उंगली पे पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। और जब इंद्रदेव नीचे धरती पे आए तब वो छाता में गिर गए और फिर उसमें ये मेरी अर्जी है, शाम से ही हो जाओ जो तेरी मर्जी है। शाम से ही हो जाओ जो याद मेरे शाम की भीतर तो जारी है, याद मेरे शाम की भीतर तो जारी है, याद मेरे शाम की भीतर तो जारी आज छठी रात में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और भगवान श्री विष्णु का अवतार श्री कृष्ण के रूप में होने वाली है। आज मध्य रात्रि से ही अष्टमी की तिथि आरंभ हो जाएगी, लेकिन जिस तिथि पर अष्टमी और नवमी साथ हो, जब अष्टमी 2 दिन में हो,
सप्तमी और अष्टमी के साथ हो, जैसे आज है उस दिन छोड़ करके अष्टमी और नवमी एक साथ में, उस दिन को अष्टमी लेना चाहिए। ऐसे पंचांग का ज्ञान है। तो कल का दिवस पर हम लोग अष्टमी की तिथि लेंगे। कल कथा विधि जहाँ छोड़े थे, गोवर्धन का भगवान श्री कृष्ण का आगमन, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के हाथों से बहुत सारे राक्षसों का वध। भगवान श्री कृष्ण ने जिस जिस राक्षसों से युद्ध किए, सभी के सब से मृत्यु दंड दिए, सिवाय ये दो, जरासंध और कालियन। जिस राक्षसों को भगवान अंतिम में पधारते हैं, मृत्यु दंड देते हैं, मृत्यु की शैया पर लेटाते हैं, उनको भगवान को मोक्ष देना पड़ता। ऐसा नियम है कि अंतिम दर्शन जिसका हो, देखते देखते वहीं पर भगवान के जाएंगे। राजा बलि रामायण के अंतर्गत वानर था, भगवान श्री राम ने उसे छिप करके मृत्यु दिए। शरीर छोड़ते छोड़ते बहुत कुछ राम के विषय में बोले। राम भगवान ने कहा कि आपको लगता है गलती से आप मारेंगे तो मैं फिर जीवित रख देता हूँ, कर देता हूँ। वाली ने कहा नहीं भगवान, मृत्यु हो रही मेरा और मेरे सामने आप खड़े हैं, इससे अच्छा मृत्यु कहाँ हो सकता। लेकिन यहाँ पर भगवान ने कंस को तो मारे, जानवर को मारे, बकासुर अकासुर को क्या क्या सुन लिया है पिछले दिनों में। सभी को सामने सामना होकर भगवान ले, लेकिन इन दो को क्यों छोड़े, जरासंध और कालेवन का था। जरासंध ने को 17 बार भगवान ने पराजित किया, उसको हराया, अपनी सेना लेके भागे, जो बचे सो लेके भागे। क्योंकि जरासंध का मृत्यु लिखा था कि उनको किसके हाथ से होगा, भीम के हाथ से, तो अंतिम में होगा। तो जरासंध का भाग नहीं था। आज के जमाने में कहा जाता कि जरासंध के परिवार जो है चाइना की तरफ है, उन लोग से कालेवन क्या होता है। कालेवन क्या भी मृत्यु भगवान ने ऐसे चुना। मुचुकुंद नाम का एक जो सज्जन था, बहुत सारे वर्षों तक देवताओं को सहायता किए इस महाघोर युद्ध में। अंत में उनको वरदान दिया गया कि बहुत दिन तक मैं सोना चाहता हूँ, तो सोने के लिए पहुंचे ऐसा वन में। सुखदेव जी कहते हैं मुचुकुंद ने वहां पर सोए हुए थे, और इधर कालेवन को भगवान ने बलराम से कहा कि इससे आप युद्ध से अब किनारे हो जाइए, मेरे और इनका बीच में है। तो कालेवन को युद्ध में लड़काते हुए उसने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आइए मेरे साथ युद्ध करना, तो आइए। भगवान छोड़ते हैं। वहां छोड़ने के कारण भगवान का नाम पड़ता है रणछोड़, युद्ध भूमि को छोड़ करके भागे। भगवान ने भागे और कहाँ गए, वही गुफा में जहाँ मुचुकुंद राम का सज्जन घोर नींद में सो रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर का वस्त्र उनके ऊपर डाल दिए, और कालेवन ने जब वहां पहुंचे तो सोचे कृष्ण इसके घास के नीचे छिपा है, उन्हीं को लात दिए, मारे। मुचुकुंद ने उठे। मुचुकुंद यही वरदान था कि जो कोई भी उसको नींद से उठाएगा, बेसमय पर नींद को किसी को उठाना उचित नहीं। लेकिन यहाँ पर जैसे कुंभकर्ण को उठाया गया बेसमय, तो क्या हुआ, ऐसे आज यहाँ मुचुकुंद की बारी है। मुचुकुंद ने ऐसे जब उठे तो सीधे जिसको सामने पड़ा था उसी को देख करके बस वहाँ हिस्सा पूरा हुई। कल हम सुने थे भगवान ने सरस्वती माता से और विश्वकर्मा देवता से मांग की कि जा करके यहाँ से बहुत दूर चलता, वहां पर जाकर समुद्र देवता से जगह मांग करके एक नया स्थान भगवान अपने लिए बनाने वाले। मथुरा में जन्मे, गोकुल गए, गोकुल में लीला समाप्त करके मथुरा फिर पहुंचे, वहां लीला समाप्त करके भगवान अब पढ़ेंगे द्वारका। राजा परीक्षित सुखदेव मुनि को बताते हुए वहां पर पहुंच करके भगवान ने सरस्वती मैया से प्रार्थना की कि देखिए जो लोग हमारे श्रद्धा रखने वाले रुक यहाँ पर है मथुरा में, सभी को सब रातें रात उठा करके वहां पहुंचाओगे, ताकि लोग सुबह वहां उठे, उनको ऐसा ना लगे कि कहीं कल और कहीं थे, उनको यही लगे कि यही द्वारका में हमें शाम थे। सो ऐसे लोग वहां पहुंच गए भगवान श्री कृष्ण की श्रद्धा में। हम और आप भी भगवान में श्रद्धा रखने वाले, हम लोग भी भगवान चुन करके अपने धाम पे ले, इस भावना से हम लोग जन्माष्टमी हर वर्ष एकत्रित होते हैं। अब
भगवान की विवाह के समय आते हैं। भगवान ने सब राक्षसों को अपनी जगह पर बंद किए, माँ पिताजी दोनों को छोड़ते हुए आगे बढ़ गए। और यहाँ पर आता है एक रुक्मणी की कथा। हम लोग सुने आए कि रामावतारी से जो थी माता सीता, बहुत कष्ट सही। रामावतारी में से किसी ने सबसे ज्यादा कष्ट सहे तो सीता जी ने। इतनी कठिनाई से विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में, विवाह होने से पहले धनुष, वहां से फिर विवाह, फिर अवध में थोड़ा दिन का सुख, फिर वनवास हो जाना, वनवास में हरण हो जाना, हरण में कब्जे में रहना, और वहां से फिर निकल आना, फिर लोग इनके ऊपर नाम उठाए, क्या क्या धोबी ने आरोप किए, फिर वनवास हो जाना। इतनी सारी कठिनाई को हम स्त्री कह सह सकती, लेकिन सीता जी ने, लक्ष्मी के अवतार सीता जी ने सहा। भगवान ने उसको आश्वासन दिए कि दूसरे जन्म में आपको राजमहल का सुख देगा। ये कौन होने वाली है? रुक्मणी। सुखदेव जी बताए कि ये बात मैं आपने बताने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उनको सेना को कैसे संहार करके, एक बार आती कथा में कि बलराम को और श्री कृष्ण का अब ऐसा उम्र आने वाला है, यहाँ से गोकुल पढ़ेंगे क्योंकि 12 वर्ष में है, संदीपिनी के आश्रम में, और पढ़ करके गोकुल से विद्या हासिल करेंगे। गुरु जी जब गुरु जी से मांग किए कि भगवान क्या हम गुरु दीक्षा में आपको दें, तो गुरु जी ने कहा जो अपने पुत्र को हम खो दिए थे उसको वापस चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की क्षमता क्या क्या है, कितने देवताओं के साथ में लीला किए, इंद्र देवता के साथ, ब्रह्मा जी के साथ, भगवान शिव इनको आए, इनके जीवन में श्री गणेश जी आए, और भगवान ने वरुण देव के पास कल परसों में सुने थे जा करके अपने पिताजी को वापस लाए। आज भगवान जा रहे हैं देवलोक से अपने गुरु जी का बेटे ला करके भगवान अपने गुरु जी को वापस देते हैं। उनकी कथा वहां समाप्त। भगवान की यहाँ आगे बढ़ती है। अब सरस्वती के साथ में भगवान ने ऐसा मांग की है कि मैया जाकर वहां जगह स्थापित करो। माता लक्ष्मी को उनके जीवन में आने ही वाली, क्योंकि विष्णु अवतार है श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण एक स्वयंवर भी आए और शिशुपाल और पक्षपाती शल्य आदि राजाओं को बलपूर्वक हराकर सबके सब देखते ही गरुड़ जी के अमृत हरण लिए थे। ऐसे ही विदर्भ देश में एक राजकुमारी रुक्मणी नाम के हुआ। उनकी इच्छा था कि जन्म से यही भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनते आती थी, तो एक प्रण रख ली थी कि मेरा विवाह अगर किसी के साथ हो तो ऐसा कृष्ण के साथ हो, अन्यथा किसी के साथ। रुक्मणी जी का राजा भीष्म के कन्या और स्वयं भगवती लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। सुखदेव जी कहते कथा अनुसार कि राजभिषेक में एक सुंदर कन्या, 5 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम रुक्मी और कन्या के नाम रुक्मणी। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह करने के निश्चय तो किए थे, लेकिन परंतु अब देखने के संजोग भगवान श्री कृष्ण का 8 पटरानी यहाँ होंगे। किसी को हाथ मांगने के लिए भगवान श्री कृष्ण को ना अपने माँ पिताजी को ले जाना पड़ा, ना स्वयं किसी के हाथ मांगा। स्वयं वे अपने ही, उनके परिवार लोग ही भगवान से मांग करे कि हमारी पुत्री के साथ विवाह करो। हमेशा लोग बात उठाते हैं कि कृष्ण भगवान ने इतने विवाह क्यों किए। जहाँ जहाँ भी भगवान ने कृष्ण ने किया विवाह किया थी, उनकी इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण उनका पति बने, जानते हुए भी कि और पत्नियां हैं फिर भी। रुक्मणी जी को जब अपने भाई से फैसले से पता चला कि उन्होंने अपने विश्वास पात ब्राह्मण को बुलाकर भगवान श्री कृष्ण के पास संदेश भेज दिया। रुक्मणी ने एक विश्वासी व्यक्ति ब्राह्मण के रूप में श्री कृष्ण के पास भेजे, एक पत्रिका भेजी। कृष्ण के पास पत्रिका पहुंची। ब्राह्मण ने कहा कि श्री कृष्ण ये रुक्मणी की तरफ से आई। तो रुक्मणी को जो लिखा था पत्र में, भगवान श्री कृष्ण को दिया गया कि आप पढ़े। भगवान श्री कृष्ण कहा नहीं, मेरे विषय में जो अच्छा लिखा हो या बुरा लिखा हो, एक ब्राह्मणी पढ़े तो ठीक है। तो उनको दे दी कि आप ही पढ़ के सुनाओ। और लिखा है कि मेरे भाई मेरे विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता। भगवान श्री कृष्ण का एक शिशुपाल का भी अलग एक नाता है। शिशुपाल का भगवान पहले से ही कह चुके थे कि आपसे जीवन में 100 बार गलती हो जाएगा तो मैं क्षमा करते रहूंगा। 100 बार से ज्यादा गलती हुआ तो आपका अंतिम दिन होगा। ऐसे हम लोग के जीवन में इसे भी याद लेना चाहिए, गलती कितना भी कम रहे, हम जो सोचना चाहिए कभी न कभी गलती को तोड़ोगे। अब इनके विवाह, रुक्मणी का विवाह
इनके भाई रुक्मी ने तय कर लिया कि हमारे सगे सदस्यों के परिचय वाले शिशुपाल के साथ मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। हमारे यहाँ नियम है कि विवाह से पहले कन्याएं जाकर के माता भगवती का पूजन करें। जैसे सीता मैया जनकपुर में जाकर के अपने हर दिन भगवती मैया जगदम्बा को आराधना करती थी, वैसे और वैसे ही रुक्मणी की आदत था कि हर दिन प्रतिदिन जाकर के माता तारांबा को आराधना करें। भगवान शंकर को, उमापति शंकर जी के समान बड़े हैं महापुरुष, आत्म शुद्धि के लिए अपना चरण कमलों की धूल करके स्नान कराएं। यदि आपको प्राप्त न कर सकी तो ये व्रत द्वारा शरीर को सुखा दूंगा। यहाँ बता रहे कि मैं अपना शरीर को इतना सुखा दूंगा ना, रुक्मणी बता रहे ये व्रत करते करते शरीर को सुखा दूंगा, लेकिन आपको ही पा करके रहूंगा, अन्यथा आप नहीं मिले तो ये शरीर को ही काम करेंगे। इतने प्रण रखड़ी है रुक्मणी। और भगवान ने, श्री कृष्ण ने ब्राह्मण देवता से कहा कि अब मेरे सार आप बताएं, होकर के विदर्भ देश में आप पहुंचे। उधर शिशुपाल विवाह के लिए अपने अपने योद्धाओं को बटोर लिए। किसका किसका शालंब है, जरासंध को बिठाए कि पता है जरासंध ने कृष्ण को पराजित किए हैं। दंत वर्ग है, विदुरथ है, कौंडक है आदि इनको पास पहुंचे। राजा भीष्म ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम सहित विवाह देखने आ रहे हैं, ऐसा पता चल गया। श्री कृष्ण और बलराम आएंगे विवाह, उनको स्वागत और पूजा अर्चना के लिए और उनके ठहरने के लिए उचित प्रधान साधन बनाइए। उसी समय रुक्मणी ने देवी का पूजन के लिए चले गए। उनकी रक्षा के लिए मात में अनेक सैनिक भी थे। रुक्मणी जी के हाथ में पैर धोकर के मंदिर में प्रवेश किए और पूजा करके वह लौट नहीं रहे थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां पर भीड़ में ही पहुंच जाते हैं। आज श्री कृष्ण पहली बार है अपने रथ लेकर चले हैं, जहाँ पर बलराम को सूचित नहीं किए कि कहा जा रहा। दारुक नाम का सारथी को लेकर पहुंचे, निकले। बैठकर बलराम को भी नहीं पता, यदुवंशुओं को। उसी समय जरासंध की अश्वती अभिमन्यु सेना राजाओं को अपना यह बड़ा भारी तिरस्कार यश कीर्ति देखते हुए भगवान श्री कृष्ण कब आए उस मंदिर पर, गिरजा मंदिर पर, जहाँ पर पार्वती का प्रार्थना कर रही थी रुक्मणी कि कब आए वहां पर। और शिशु जैसे बताए थे उचित समय, जिस समय में जाऊंगा पूजा करने के लिए, ठीक उसी समय रुक्मणी वहां पहुंचती है। भगवान श्री कृष्ण ने एक हाथ से इशारे करके उसको अपने रथ पर बैठा करके वहां से निकल जाते। रुक्मणी के भाई रुक्मणी ने क्रोध में भड़कर बड़ी सेना लेकर भगवान के पीछे दौड़े। अंत में रास्ते में युद्ध होने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी सेना को तहस नहस कर डाला। उसी को दुपट्टे से बांध करके उसी की दाढ़ी मूंछ आदि करके उनको अंतिम मृत्यु देने वाले थे। तब रुक्मणी ने हाथ रोक लिए, प्रभु मेरे भाई का तो आप छोड़ दीजिए। रुक्मी को भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी में पहुंच करके बड़ा उत्सव विधि पूर्वक पानी ग्रहण यानी विवाह संस्कार करने जा रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह रुक्मणी के साथ होने वाली है। और भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी के साथ देखकर कि द्वारका वासियों में पहुंचते, द्वारका में पहली विवाह तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण चुना ऐसे ठीक नहीं, मैंने यशोदा मैया को वहां छोड़ दिया। नंद बाबा को छोड़ के अपने जीवन के हिस्सा उसको इस भाग में भी मिलना चाहिए। पहले सूचना भेजा गया यशोदा जी के पास और नंद बाबा के पास कि आप लोग आइए, भगवान श्री कृष्ण का विवाह होने वाला। ये दोनों मना कर दिए, नहीं विश्वास है, जब तक श्री कृष्ण नहीं आएंगे स्वयं आज मुझे लेने के लिए तब तक हम नहीं जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं रथ में बैठकर आधी रात पहुंचते हैं माता जी को, यशोदा जी को और उसके साथ में नंद बाबा को ले आते। तो गोपियां कहाँ छूटने वाली, गोपियां कहती कि हम भी पहुंचेंगे। गोपियां भी पहुंच जाते हैं मथुरा से द्वारका। तैयारी होती है भगवान श्री कृष्ण का विवाह में। कहा जाता है कि इतने उत्सव वहां मनाया जाता है द्वारका में कि बड़ा आनंदित होता रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह हो जाए। बोलो रुक्मणी भगवान कृष्ण की। ऐसा होता है कि अब दूसरे आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रद्युम्न का जन्म और शंबासुर का वध। रुक्मणी और श्री कृष्ण से पहला संतान
श्री शिव जी से विरोधी एक कामदेव नाम का व्यक्ति है। तो उसने यही था कि हमारे कामनाएं, यानी कि ऐसा शिव जी को भी दशा लगा सकता हूँ कि शिव जी का ध्यान हट जाए। लेकिन शिव जी जब अपने ध्यान से हटते हैं, तीसरा नेत्र खोलते हैं, तो उस समय सामने कामदेव खड़े थे और कामदेव को भस्म करते हैं। उनके पत्नी रति कहती है कि भगवान, ये मेरा क्या गलती कि मेरा वर मुझसे खींचा गया, नीचे गिर गया, मेरा सुहाग में से छीना गया, इसका कारण क्या? तो वरदान देते कि देखिए, इसने अगले जन्म में तुम्हारे पति जो अभी शरीर छोड़े हैं, काम इनका दूसरे जन्म में कामदेव, दूसरे जन्म में भगवान श्री कृष्ण का सबसे पहला बेटा बनेगा, बालक प्रद्युम्न बनेंगे। अभी 10 दिन से भी गोए कि उसमें शंबासुर वेश बदला करके और सुदीर्घ से उनमें मिला गया था। इसी प्रकार से कथा मिलती है। तो भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह रुक्मिणी के साथ और पहला संतान के नाम प्रद्युम्न, भागवत में जैसे। अब कथा आती है दूसरे विवाह। समंतक मणि की कथा, जामवंती और सत्यभामा, दूसरा और तीसरे विवाह। सुखदेव जी कहने के राजा परीक्षित सत्रजीत नाम का एक व्यक्ति भगवान सूर्य का बड़ा भक्त था, सत्रजीत। उन्होंने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे समंतक मणि प्रदान किया। समंतक मणि यानी कि जो इतना सोना देने वाले की व्यक्ति एक दिन में उनको कहा उस बार वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना देता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण के प्रंग वंश में कहा कि सत्रजीत, तुम अपने मणि राजा उग्रसेन को दे दो। उग्रसेन कौन है? अब मथुरा का राजा पुनः बन गया, क्योंकि पहले तो कंस ले चुके थे, लेकिन कंस के जाने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने जो भी बंदीग्राम में थे सबको छुड़वाए हैं, तो उनको दे दो। कृष्ण ने पहले सत्रजीत से कहे थे, परंतु वह इतना लोभी था कि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा नहीं मांगे, अवलंबन करने इसके बाद कुछ भी विचार करने की अस्वीकार कर दी। एक दिन सत्रजीत का भाई प्रसेन थे, वो मणि को लेकर के, जिससे सोना निकलता था 8 बार हर दिन प्रतिदिन सूर्य भगवान के आशीर्वाद से, इनकी तपस्या से सत्रजीत के, एक दिन उनके भाई, किसका? सत्रजीत के भाई प्रसेन मणि को लेकर के गले में धारण करके घोड़े की ओर सवार करके शिकार करने के लिए निकल गए। और वहीं पर एक सिंह ने, एक शेर ने इनको प्रसेन कर लिया। प्रसेन को उसको घोड़े सहित मार डाला और मणि को लेकर पर्वत की गुफा में प्रवेश कर दिया। कौन? एक सिंह। अकचराज जामवंत ने उसके वहां पर आए थे। तो आया छी सत्रजीत कर दे लिया, क्या था? समंतक मणि उनका भाई प्रसेन ने लेके गए। प्रसेन को पकड़ लेते हैं एक शेर, और शेर ने उनको निगल लेते और घोड़े सहित निगल लेते। उसी समय सब लोग कलंक लगा दिए भगवान श्री कृष्ण को, भगवान को भी नहीं छोड़े। जैसे राम को भगवान की सीता के विषय में लोग नहीं छोड़े, बहुत कुछ बोले। आज यहाँ श्री कृष्ण का अभी से लेकर 2 सप्ताह बाद जो गणेश चतुर्थी आने वाली है शुक्ल पक्ष में, जिस गणेश चतुर्थी को हम लोग गणेश जी का जन्म मानते हैं, उस तिथि पर भी ऐसा है कि उस दिन चांद नहीं देखना चाहिए। उस दिन चंद्र दिखाया जाए तो कुछ न कुछ नहीं किए वाले कर्म का इल्जाम आ जाए कि आपने किया। श्री कृष्ण से ऐसे ही गलती हुआ था, चंद्र का दर्शन हुआ था गणेश चतुर्थी पर, तो आज उनका नाम पे कलंक लग गई। श्री कृष्ण ने ही, कृष्ण हमेशा मांगते थे कि ये जो समंतक मणि है ये उग्रसेन को दे दो, उन राजाओं को दे दो, लेकिन इसी कारण से हो सकता है इसने ले गए। उस जगह पर पहुंचे जहां पर प्रसेन का मृत्यु हुआ था, तो वहां देखे कि यहाँ सचमुच लगता है कि यहाँ से यहाँ गए, वहां से वो हुआ, फिर कोई शेर शिकार खा लिए थे। ऐसे कृष्ण को पता चला, बलराम को पता चला कि ऐसा हो गया। भगवान श्री कृष्ण शांत रहे, उसको पता है कि समय अनुसार सब ठीक होगा। बलराम ने कहा कि इसने तुम्हारे नाम पे कलंक लगाया, हम जाकर उनको मिलते हैं। भगवान ने ऐसे कहा, जब लोग गलती करेगा ना तब ले कुछ संसार कुछ भी बोल देगा, लेकिन गलती हुआ ही नहीं तब ले क्या डर लेना।
जब प्रसेन वहां पर नहीं आए थे तो भगवान ने कृष्ण ने सोचा कि मैं स्वयं जाके पता करता हूँ। अपने योद्धाओं को लेकर के, अपने साथी बलराम आदि को लेकर के वहां पर पहुंचे जहां पर प्रसेन का शेर ने निकला था, और शेर का चिन्ह देखते देखते उस गुफा तक पहुंचे जहां गुफा पर जामवंत रहते थे। ये जामवंत रामा अवतारी से भगवान श्री कृष्ण को इंतजार कर रहे हैं। हम लोग सुने कि कितना रामा अवतारी से जुड़े हुए कृष्ण अवतारी में जो जो काम नहीं हो पाई भगवान से, या हो पाई या दूसरे अवतार में पूरा हुई। जब रावण और श्री राम के बीच में युद्ध हो रही थी 27 दिन, और युद्ध में जामवंत जो सबसे बुजुर्ग थे, सबसे उन्नत थे, सभी ज्ञानी थे, वानरों वो देखते रहते हैं। जब भगवान की राम राज शुरुआत हुई तो भगवान ने सभी से पूछे, हनुमान जी आपको क्या चाहिए? सभी को कुछ न कुछ दिए। जामवंत से पूछे, जामवंत ने कहा जी रहने दीजिए प्रभु, क्या मन के बाद मन में ही छोड़ दिया जाए। भगवान ने नहीं बताइए क्या चाहिए। जो होना था सो नहीं हो पाया। बोले भगवान जो आप 27 दिन तक रावण के साथ युद्ध किए हो, मैं सोचता था कि ऐसा बलवान से मुझसे भी युद्ध करते नहीं अच्छा होता। मेरे बराबरी कोई नहीं है धरती पे जो इसके साथ राम लक्ष्मण छोड़ करके कोई नहीं जिससे मैं युद्ध कर सके। भगवान बताए कि इस जन्म नहीं अगले जन्म में इंतजार करना। उस दिन से वो अजर न हुए, ज्यादा बूढ़े नहीं हुए वहां से, और रावण तक को पा करके इंतजार करते थे कब भगवान राम श्री कृष्ण बनेंगे। तो उस गुफा में है जामवंत अपनी पुत्री जामवंती के साथ, और उसी गुफा में जो शेर जो सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मारे थे, उस समंतक मणि को लेकर के वहां गए थे और वहां छोड़े। उसी से जामवंती ने उस समंतक मणि को अपने गले में डाल दिए थे। जब प्रसेन ने लौट करके नहीं आए तो सत्यजीत ने और ऐसा करके सोचे तो भगवान श्री कृष्ण और शेर का चिन्ह देखते देखते उस जगह पर गुफा में पहुंच जाते जहां जामवंत है और जामवंती है। और वहां पर भगवान ने देखे, गुफा में गए, सब लोग रोके, अंधेरा गुफा में जाना कृष्ण ठीक है, कृष्ण नहीं, हम कुछ लक्ष्य लिए हैं। भगवान कृष्ण जब भी कुछ लक्ष्य लेते कुछ करने के लिए तो करके ही रहते हैं। हम लक्ष्य लिए कि हमारे नाम पे जो आरोप लगी है उसको हम हटाएंगे, पता करेंगे समंतक मणि है का। भगवान श्री कृष्ण ने देखे कि ये कन्या जिसका नाम जामवंती है वो धारण किए इसको, और उसी में जब जामवंती ने देखा कोई प्रवेश किए है गुफा में तो पिताजी की आवाज दिए, जामवंत आए। जामवंत ने प्रश्न किया आप कौन है? बताएं कि हम तो देव की पुत्र श्री कृष्ण, तब मैंने नाम नहीं सुना। तो बताया कि मुझे चाहिए जो समंतक मणि है, ये किसी और राजा का है, सत्यजीत का है, उसको वापस देना। ऐसे ऐसे किस्सा है। उस दिन उसके भाई ने लेकर गए थे, उनको सिंह ने मारे और उनका समंतक मणि जामवंती ने जहाँ पाए सो लेकर के आए। तो बोले नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है, जो मेरी बेटी का है उसका अधिकार आप कैसे ले सकते हो? आप पहले तो बताइए सचमुच में कहाँ था ये समंतक मणि, ये सब कारण बात नहीं बनी। फिर बात यही है, जब युद्ध होगा तभी तो अंत होगा इस बात का। तो बोले चलिए अब हमारे इतना मैं कह देता हूँ, राम और लक्ष्मण के सिवाय मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। तो पुरानी बात हुई कि दूसरा युग की बात है। जामवंत श्री कृष्ण ने कहा चलिए आपको नहीं देना है तो आप युद्ध ही करके दोगे तो फिर शुरुआत हो जाएगी। जामवंत ने कहा पहला प्रहार आप करें, पहला युद्ध आप। भगवान कृष्ण ने कहा जहां भी मुझसे युद्ध हुआ पहले मैं नहीं किया, किसी ने पहला प्रहार किया तब मैं उत्तर दिया। तो फिर शुरू हुई। जामवंत ने अपने हिसाब से चले, उनका भी 27 दिन का युद्ध चला। जो बाकी था राम अवतारी में देखे थे 27 दिन तक मन में यही बात था, राम ऐसा योद्धा मिले तो मेरे साथ युद्ध हो। तो यहाँ 27 दिन तक जामवंत और श्री कृष्ण के बीच में युद्ध हुआ। अंतिम में जब जामवंत हारते लेकिन मृत्यु नहीं छोड़े, हार मान करके कि आप है कौन, सचमुच तो बताइए, आप राम लक्ष्मण तो है नहीं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए ऐसा कि हमने ही नवा रूप लेकर के इस युग में आए, ऐसा ऐसा। तो उनके शरण पकड़ लिया कि प्रभु हमारे जीवन में और कुछ रह नहीं गया, मैं अंतिम दर्शन यही चाहिए था। क्या दर्शन चाहिए था?
कि आपको दोबारा देख लो। आप कृपा करिए, एक कृष्ण का रूप, एक श्याम का रूप उतार करके राम रूप धारण करने के लिए श्री कृष्ण ने राम को रूप धारण करके जामुन को दिखाया, और वह करके जामुन ने कहा बस एक लक्ष्य और है प्रभु, इस समंतक मणि के साथ में मैं अपनी बेटी को भी आपको सौंप रहा हूं। और भगवान ने उनको भी स्वीकार किया। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मेहंदी लगा दो मुझे लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे लगा दो, मेहंदी लगा श्री कृष्ण का ऐसा विवाह, रुक्मणी और उधर जामवंती दो विवाह हो गए। अब जब समंतक मणि भगवान ने सुना कि कैसे मैं ले जाकर के वापस सत्यभामा को, सत्यभामा ही इनका अधिकार है क्योंकि उसी ने तपस्या किया, उसी को मिले हैं। तो भगवान तो सिर्फ कली बात में कह दिए थे कि इसको उग्र सेन के दे दे या तो और राजाओं को दे दे। अब जब लेकर के वापस समंतक मणि ले जाकर के वापस देते हैं, शत्रुजीत को उसने पूरी दिशाएं कि देखिए तुम्हारे भाई ने प्रसेन ने ऐसे ऐसे लेकर के गए थे, शेर ने सिंह ने उसको आक्रमण किया और ऐसा हुआ, अंत में जामवंती और अंत में में वापस ला दिया। सत्यभामा ने क्षमा मांगी कि हमसे गलती हुई, आपको अपराध किए, हमने आपके विषय में कलंक लगाए, लेकिन और बताइए कि आज मेरे कारण है कि ये समंतक मणि जो आपने है, शत्रुजित ने कहा समंतक मणि जो आपने लाकर दिए हैं, इनके साथ साथ में अपनी पुत्री का विवाह भी मैं आपके साथ करना चाहता हूँ और इसको आप ही ले जाइए। भगवान ने कहा ये तो बड़ा दुख है, क्योंकि अभी तक तो कलंक लगा था कि मैंने ऐसे लिया हो समंतक मणि, और सचमुच में आप दे दोगे तो ये ठीक है। इसका हिस्सा और कहीं लगाई, तुम जाकर शत्रुजीत से मणि क्यों छीन लेते? शत्रुजीत ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिए हैं और अब हम लोगों का तिरस्कार करके उसे भी श्री कृष्ण को सौंप देना है। किसका? सत्यभामा, शत्रुजीत की पुत्री सत्यभामा। मेरी बात चलाई, सत्यभामा चौथा की जगह पर पहुंचते हैं। परीक्षित राजा को सुखदेव मुनि बता रहे हैं कि पांडवों ने एक बार ऐसा हुआ, वीर पांडवों ने उनको आलिंगन करके स्वागत किया श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण के समान सत्य आदि और स्वागत सत्कार से अभिनंदन किया और राजा युधिष्ठिर ने कुछ दिन भगवान श्री कृष्ण को ठहरने के लिए प्रार्थना की। श्री कृष्ण हमारे साथ है,
इससे वे बरसात के 4 महीने निकल रहे हैं। और इस दिन पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन शिकार खेलने पर निकल गए। प्यास लगते ही यमुना नदी किनारे पर रुक गए श्री कृष्ण और अर्जुन। वहां पर उन्होंने सूर्य देव की पुत्री कालिंदी यमुना के रूप में, उसने थे सूर्य भगवान का एक बेटा यमराज, एक बेटा शनिदेव, एक बेटी यमुना, तो कालिंदिनी के रूप में तपस्या कर रही है भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के। अर्जुन द्वारा उससे पूछने पर बताया गया कि भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ कालिंदी। उसकी बात सुनकर अर्जुन कालिंदी को भगवान श्री कृष्ण के पास ले गए। कुछ दिनों बाद पांडवों ने अनुमति लेकर भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका लौटाए और पवित्र लगन देकर के कालिंदी का विवाह हुआ। बोलो कालिंदी कृष्ण भगवान की जय। चौथा विवाह हुआ। फिर जाएंगे भगवान श्री कृष्ण उज्जैन जाएंगे। वहां पर बिंद और अरविंद शासक थे। वे दुर्योधन के अनुयायी थे, परंतु उनकी बहन मित्रा बिंदा थे। वे अपने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थी। स्वयंवर रखे थे कि श्री कृष्ण को पति रूप में पाले। उसको पता था ऐसे कठिन रण रखेंगे कि कोई भी नहीं कर पाएंगे सिवाय श्री कृष्ण मित्रविंदा। परंतु उसके भाइयों ने उसको रोक दिया था, क्योंकि वह श्री कृष्ण की फुफेरी बहन के नाता थी। भगवान श्री कृष्ण ने राजाओं को भरी सभा में उसको बलपूर्वक हरण करके ले गए। उनको विवाह उसके साथ लोग मित्रविंदा कृष्ण भगवान की जय। कौशल देश में राजा एक नग्न जीत ऐसी पहली चूड़ी जो कबहू न टूटे, दुर्योधन के परिवार से जुड़े हुए, लेकिन इनके साथ भगवान का विवाह हो जाती है और उससे बलपूर्वक हरण करके भगवान ले गए और उनका भी विवाह श्री कृष्ण के साथ में पूरी तय हो जाती है। स्वयंवर में भी भगवान श्री कृष्ण उसको जीत करके ले जाते हैं मित्रविंदा। कौशलपुर के देश में नग्नजीत नाम का एक है। उनके एक परम सुंदरी पुत्री भी है जिनका नाम था सत्या। राजा की प्रतिज्ञा था कि अनुसार कि 7 बैल को एक साथ में कोई ना दे। जो लोग बैल नाते हैं उनको पता है कितनी कठिन मानना, लेकिन 7 को एक साथ में कोई विजय प्राप्त कर सकता है तो उनको मेरी बेटी उनके साथ संभव था। इसलिए कोई राजा उससे विवाह ना करने को तैयार होता था। अब भगवान श्री कृष्ण को राजा की प्रतिज्ञा का पता चल गई। कौशलपुरी अयोध्या राजा ने उनको हार्दिक स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण ने राजा नग्नजीत का प्रण सुन करके कमर में भेंट बांधे और अपने 7 रूप बनाए। भगवान श्री कृष्ण ने एक से नहीं 7 रूप बना लिए और खेल खेल में उन बैलों को नाथ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस रस्सी को बांध से ऐसे खींचने लगे कि जैसे कि और छोटा बालक काष्ठ को खींच रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनुरूप पत्नी सत्या को भी विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। बोल कृष्ण सत्या भगवान श्री कृष्ण ने एक हुआ सुदकृति केकई के देश में भी विवाह करने लगे। उन कन्या का नाम था भद्रा। उसके भाई ने संतरत आदि के स्वयं उसका विवाह भगवान श्री कृष्ण के करने के लिए अपने आप से तय हो जाते। मांग की कि श्री कृष्ण आप इनका पानी ग्रहण करें। फिर भगवान पहुंचते हैं मध्य प्रदेश में। वहां के राजा के नाम है लक्ष्मण नाम और उनका पुत्री का नाम भी सुलोचना।
जिस प्रकार से गरुड़ जी ने स्वर्ग में अमृत को हरण किया था, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में अकेले ही उसको हरण कर देते हैं। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के भौमासुर की कथा है। तो लक्ष्मणा नाम का भी एक भगवान की विवाह यहाँ पे 8वां विवाह संपूर्ण होता है, जिसने जहाँ जहाँ भी कोई प्रण रखे थे भगवान श्री कृष्ण को उसको जीत करके और ऐसे अपने 8 पट रानियों जो माना जाता है उनके साथ उनका विवाह हुई थी। भगवान श्री कृष्ण का ये विवाह वाली कार्य यहाँ समाप्त होते हुए, लेकिन आती कथा भौमासुर का है। उसी बीच में वृंदावन में एक भौमासुर नाम के राक्षस आ गया और उसने मार करके उन्हें बंदी कहा कर सहस्त्र सुंदरियों को छुड़ा करके उनके साथ विवाह करने के बाद आती। भौमासुर ने वरुण का छत्र माता अतिथि के कुंडल तथा मेरु पर्वत पर सिद्ध देवताओं को मणि पर्वत छीन लिया था। भौमासुर नाम का राजा कश्यप ऋषि और अदिति, एक ऋषि का 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। एक से देवताओं उत्पन्न हुए, एक से असुर स्वभाव वाले। और कुंडल वहां पर रहते थे और देवताओं को मणि पर्वत पर छीन लेकर उसने समझा कि कृष्ण भगवान का बहुत सारे विवाह होने वाले, उनसे बढ़ चढ़कर कोई मैं होगा तो मैं होगा। तो उसने 16,100 कन्याओं को हरण करके ला करके रखे थे। स्वर्ग के राजा इंद्र भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उसके एक एक करतूत को वर्णन किए कि भगवान इसने इतने योद्धाओं को आप अंत किए हैं, एक भौमासुर है जो ऐसा परेशान करे, कन्याओं को हरण करके रखे। इस पर भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर भौमासुर के राजधानी में प्रयोग जस्तान करके पहुंचे। उसके राजधानी में प्रवेश करना ही एक कठिन कार्य था। उसको चारों ओर से पहाड़ों को किला लगी हुई थी, जल से भरी हुई खाई हुई थी, उसमें चारों ओर से अग्नि और चंद्राग्नि का भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा को और को तोड़ करके पहाड़ों में तोड़ करके वहां पहाड़ों में गाड़ करके वहां पहुंचते हैं। चक्र के द्वारा अग्नि, जल और वायु और चंद्राहीनों को तहस हस करके वहां भगवान श्री कृष्ण बताए। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अपने पंचजने शंख बजाए और युद्ध को शुरुआत की, जिसकी आवाज सुनकर भौमासुर ने बाहर आए। उसके 5 शिष्य थे। भगवान श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में मार डाले। उसने 7 पुत्र थे, पिता के बदला लेने हेतु वो भी भगवान कृष्ण पर आक्रमण किए। भगवान ने युद्ध से भी उनको मार डाले। भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर के पुत्र भागवत द्वारा माफी मांगने से अभयदान प्रदान किया। भौमासुर ने 16,100 राजकुमारियों को बंदी गृह से निकाला। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें द्वारिकापुरी में ले गए और तथा उनके साथ विवाह करने के लिए बात सोच ही रहे थे कि सारी कन्याएं जब निकलते हैं और एक एक माला लेके खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये क्या? बोले हम हमारे लायक अब कौन पुरुष मिलेगा? अब आज के जमाना में कोई कन्या कहीं ग्रह में बंदी में किसी में बंद हो और बाहर निकलना है तो कोई नहीं विवाह करना चाहेगा। उस समय की बात है। तो उस समय तो कहाँ कोई, अब 16,100 रानियां मांग करे कि भगवान आपसे अच्छा कौन हम लोग को पानी ग्रहण कर सकता है, कौन आपको, हम आपसे अच्छा कौन बड़ी, यही तो हम लोग हैं जो आपकी तपस्या करके आपको मांग किए हैं कि आप हमारे पति रूप में मिले। सबकी अनुमति हुई। सबने जितने जितने विवाह हुई भगवान को 16,108 सब के सब कन्याएं या उनके पिताएं मांग किए हैं कि भगवान हमको वर रूप में मिले। तो उनको विवाह ऐसे श्री 16,108 रानी का राजमहल भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में चल रहा है, जो आज उस रूप में तो देखने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी उनका नाम ऐसे लिखा। तो जामवंती की भगवान सत्यभामा से बताया जाता है कि एक एक रानियों से 2-2 बेटे और एक एक बेटियां। तो सबसे बड़ा परिवार श्री कृष्ण का तो श्री कृष्ण का है। 2-2 बेटे कुल को आगे बढ़ाने के लिए और बेटियां जीवन में सबसे बड़ा दान करने के लिए। सबसे बड़ा दान क्या होता है? कन्यादान जानते। तो इस कथा को यहाँ छोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण का विवाह का प्रसंग को छोड़ करके आगे हम लोग दूसरे प्रसंग पर लेकर के तेज विराम के लिए चलेंगे। गोविंद मेरो है गोपाल
कृष्ण भगवान ऐसे द्वारका में अपना राज फैला लिए कि अपने ही राजा बने। राजाओं का नियम है कि अपने जो पूर्वज चला रहा उनसे राज ले। भगवान श्री कृष्ण सेल्फ मेड राजा बने, अपने आप से बने, अपने आप से बल से राजाओं रानियों सब अपने आप से बने। यही भगवान श्री कृष्ण के ना पूर्वज कोई सहायता इसमें दिए कि आशीर्वाद तो है ही, लेकिन पूर्वज के द्वारा नहीं कि कृष्ण का पिता था राजा तो ये राजा बनेंगे, ऐसे ऐसे कुछ नहीं। श्री कृष्ण अपने आप से द्वारका ऐसे चलाने लगे जैसे कि सबसे बड़ा राजधानी वही है, और भगवान ने सोने का बना है राज, सोने का द्वारका बना। ऐसे चलते रहा। फिर बीच में महाभारत आई। आप सभी को कथा है, कृष्ण और अर्जुन का संवाद हुई, भगवान ने ज्ञान दिए। उसमें युद्ध जब समाप्त हुई तो राजा इधर गंधारी ने जाकर के भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कृष्ण एक बात बताओ, अगर आप चाहते, जिसमें 5 पांडव बच गए और 100 दुर्योधन आदि भाई लोग मारे गए, श्री कृष्ण की अगुवाई में युद्ध हुई। भगवान ने कहा मैंने कुछ भी नहीं कहा, कहीं भी नहीं बाण उठाए, कुछ भी नहीं किए, सिर्फ सारथी बन के थे अर्जुन के। राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैंने, हमारे पास ये शक्ति है कि मैं देख सकता हूँ पिछले 100 जन्म तक मैंने क्या क्या किया, लेकिन 100 जन्म में आज तक मैंने कुछ ऐसे कर्म नहीं किया कि आज हमारे सामने 100 बेटे का लाश पड़ी हुई है और मैं जीवित बैठा हूँ। भगवान ने कहा कि 101 वाला भी दर्शन कर ले। तो 101 जन्म में भी राजा धृतराष्ट्र राजा थे, क्योंकि राजा था तो बड़े बेटा बना तो फिर राजा, फिर राजा, फिर तो उसमें भी राजा थे, लेकिन उसमें उसका एक था राजा धृतराष्ट्र का 101 जन्म पहले। देखिए कितने जन्म तक पुण्य और पाप का हिस्सा चलते रहते। और उस समय भी राजा थे, उसमें राजा थे, लेकिन उसका एक कमजोरी था जीभ का, जो खाना चाहिए उसको मिलना। तो एक बार कुछ नहीं था ऐसा, तो रसोई में गए, रसोईया से बतलाए कि कुछ ऐसा दो जो आज तक आपने नहीं बनाया। रसोईया ने सोचा क्या बनाएंगे इनके लिए, आज तक जो नहीं दे। तो हंस ने एक नया नया बच्चा दिए थे, बोले आज इनको ही काट के खिला। राजा ने जीभ के आगे अंधे बन गए, पूछे नहीं कि मैं क्या खा रहा हूँ। बताया बोले अब कुछ नहीं, मुझे जानना कि 100 दिन तक यही खिलाओ मुझे 3 महीना। 3 महीना में 100 बच्चे हंस का मारे गए, और मारे गए और राजा को खाते गए। कृष्ण भगवान से जब ये राजा धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया, राजा धृतराष्ट्र से कृष्ण ने कहा कि देखिए वही 100 बच्चे तुम्हारे 101 जन्म पहले अब इस जन्म में तुम्हारे बेटा बने, तो तुम्हारे सामने में पूछ ही अपने बेटे और तुम जीवित खड़े। तो एक तो क्योंकि बीच में तुम्हारे बहुत अच्छा पुण्य था तो अच्छा जीवन चलते रहा, लेकिन उस समय तुम जीव के आगे अंधा बनकर इस जन्म में सचमुच में अंधा। जीव कुछ खा रहा है तो आंख तो देख सकता है क्या खा रहा हूँ, और तो उस समय अंधा बने तो आज इस जन्म में से लौट उस रसोई में काम करने वाली तुम्हारी पत्नी बनकर के आई गंधारी। गलती की थी आपसे, उसको देखने की शक्ति था और पता था गलती कर रही, तुम्हारे कारण आंख में पट्टी बांध के घूम रही। गंधारी ने भगवान कृष्ण के पास गए कि कृष्ण जैसे केशव जैसे भी था महाभारत के युद्ध आप रोक सकते थे, लेकिन कुछ भी हो यहाँ वहाँ समझा बुझ के रोक सकते थे, लेकिन आज जैसे मेरा पूरा वंशज नाश हो गया, वैसे मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपका भी 16,108 रानियां चाहे हैं, बच्चे सबका है, लेकिन एक ना एक दिन आपका भी वंश शांत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण सभी को आशीर्वाद देने वाले आज श्रापित हो गए, और अंत में कृष्ण का भी ऐसा समय आएगा जहाँ पर पूरे द्वारका को समुद्र में पूरे वंश ही समाप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण जब जाएंगे, उस बीच में एक चरित्र आता है गोकुल में साथ पढ़ने वाला एक मित्र जिसको भगवान को करीब मानते थे, उनको गुरु माता की तरफ से जब वन में भेजा जाता था कि लकड़ी समिधा लेकर आओ, पहले के जमाना में तो भवन होता था, तो शीश को गुरुजन भेजते थे कि जाओ जो पेड़ से अपने आप से लकड़ी अलग हो गई उस समिधा को लेके आओ। काटने वाला बात नहीं था, गुरु ग्रंथ बताती काटना नहीं चाहिए, लेकिन वो वैसा लकड़ी को लेकर आना।
और गुरु की आज्ञा से और गुरु माता को प्रसाद दिया वो लेकर के श्री कृष्ण बलराम और सुदामा जाते थे हमेशा समुद्र पर। एक दिन गुरु माता ने ऐसे चना बना कर दिए कि झंडी के समय, वर्षा के समय आप लेके जाना। कृष्ण ने कहा कि सुदामा मेरे पास साधन नहीं, आप ये रखो। तो सुदामा उसको अपने पास रखे। एक जब ज्यादा ठंडी पड़ गई और वह वर्षा ज्यादा होगी तो पेड़ के ऊपर चढ़ गए। सुदामा ज्यादा ऊंचा पेड़, कृष्ण नीचे। और सुदामा ने उनसे अपने हिस्सा का चना खाते हुए श्री कृष्ण वाली हिस्सा भी खा लिया। अब जीवन में गलती हो जाए तो हो जाए, लेकिन उसको प्रायश्चित करना चाहिए। गरुड़ पुराण और अंत ग्रंथ हमको ये बताती है, जब कभी गलती हो जाए जल्दी से जल्दी सोचा चाहिए क्या उपाय करके इससे पाप से निकल जाए। पाप को ऐसे ही छोड़ देंगे तो कभी न कभी आकर के आएगा। और एक ही गुरु होते हुए भी, एक ही जगह पर शिक्षा लेते हुए भी, एक ही जगह पर अन्न खाना, एक ही जगह पर उठना बैठना, लेकिन दो का अलग है। भगवान श्री कृष्ण का ऐसा हो गया कि भगवान से कोई चीज उठाने वाला, भगवान के नाम पे जो कुछ मिला है उसको उठाने वाला और सही जगह पे नहीं लगाने वाला व्यक्ति को भगवान इधर इधर बना देते हैं। आएगा, आमदनी आए फिर नहीं आए, आए उल्टे जगह चला जाए, यह आए ही नहीं। सुदामा का ऐसा जीवन हो गया। बड़े होकर के क्योंकि अपने के भाग का हिस्सा भी खाए और श्री कृष्ण वाला कथा संक्षेप में आपको बता रहा हूँ समझाओ। और ऐसे अपने अलग अलग जीवन गुरु दीक्षा पाने के बाद संदीपिनी के आश्रम पर पूरी गुजरात के अंदर और पा करके फिर भगवान अलग अलग मार्ग पे चले गए। सब भगवान के यहाँ राज चल रही है द्वारिका में। और इधर श्री सुदामा की पत्नी सुशीला ने कहा कि जाकर के, सुदामा का आदत था कि एक दिन पर 5 घर पर जाकर भीख मांगता था, ग्रंथ पढ़ता था और मंत्र यही था, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। और इसी का आधार पर चलता था और 5 घर पे ही मांगेगा। 5 घर पे कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भूखे रह सकते। और कितने भी घर है गांव में तो उतने ही घर है, तो हमेशा जान दे तो कोई दरवाजा बंद करे, कोई बताए कि नहीं इनको वो नहीं देखना, ये सब जो भी है। तो ऐसा दुख के बेला पूरे सुदामा के जीवन में चल रही थी। एक ही वस्त्र है, सुशीला जो वस्त्र अपने ससुराल अपने माँ के से पहन के आई है वही चल रही है उनको। बच्चों के पास एक ही वस्त्र है। जब यदा कदा कुछ मिल जाते तो भगवान श्री कृष्ण को पहले अर्पण करके तब ग्रहण करते थे, एक दाना हो चाहे जो भी। ऐसा जीवन चले। एक दिन रुक्मणी को दया आ गई कि तुम्हारे कहते हो परम मित्र है, थोड़ा तो कृपा करिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं किसी को कर्म को नहीं बदल सकता हूँ, किसी को भाग का नहीं बदल सकता। भगवान क्यों बदलते? भाग हमारे और आप बनी कैसे? अपने कर्म से, अच्छे बुरे सब। तो बोले आप सोचते हैं आप तो लक्ष्मी के अवतार है, आप चाहते थे उनको कल्याण करो। रुक्मणी ने आशीर्वाद दिए। वहां से कृष्ण पहला घर पर गए उस दिन भोजन मांगने के लिए। वहां नया नया प्रसाद पूरा हो रही थी, खीर भर के ले गए। कृष्ण बलराम ने सुदामा ने सोचा एक खीर तो घर ले जाकर 5 बेटे में पत्नी में बांट करके फिर खाएंगे। लेकिन उसी समय वो गांव में थोड़ा उपद्रव हुई। बड़े युद्धा में घोड़ा लेकर दौड़ा के जा रहे थे। आए एक घोड़ा सुदामा को टकराए, सुदामा के हाथ से खीर गिरी, एक कुत्ता खा रहा। कृष्ण ने कहा कि देखा इसके भाग में नहीं, तुमने देने वाले दे दिए लेकिन इनका भाग में नहीं था आज भोजन हो। इधर सुशीला जोर कर रही है कि तुम्हारे मित्र है, एक बार जाकर प्रणाम करो, कुछ मांगना मत। सुदामा ने सोचा कि हम जाएंगे तो, लेकिन अपने पास तो कुछ है नहीं ले जाने के लिए। तो बोले आप जाइए, जैसे 5 घर पर मांगते वैसे फिर कोशिश करिए, आज भगवान के मन में लगा कर भी जाइए। तो 5 घर का सबकी कभी बस किसी घर पर बासमती जैसे किसी का क्या चावल, सबका अलग अलग देख रेख करके चावल को तोड़ करके कुछ है नहीं ले जाने के लिए। तो फटे वस्त्र बांध करके सुशीला ने अपने साड़ी के टुकड़े बांध करके उसी में बांध करके देते कि ये ले जाइए इस से। सभी लोग कह दिए जा आखिरी गांव के आखिरी मंदिर है। सुशीला ने कहा हम यहीं आपको इंतजार करेंगे, यहाँ से आप जाइए। सभी ने कहा कि द्वारका पहुंचने में 10 दिन लगेंगे। बलराम एक पहला स्थान पर जाकर उसके नीचे आराम कर रहे हैं। कृष्ण ने सोचा इसको सहायता करें।
10 दिन वाले काम 1 दिन में कर दिए। गरुड़ को भेजे कि इसको रात उठाओ, वहां से लाकर द्वारका के नजदीक कर दो। और श्री कृष्ण को लाकर श्री कृष्ण ने सुदामा को ऐसे मंगवा लिए कि द्वारका नजदीक। दूसरे दिन उठे तो देखने लगा यहाँ पर सब चहल पहल है। पूछने पर पता चला कि द्वारका कहाँ। ऐसा कौन हो सकता है जिसको पता नहीं द्वारका कहाँ? अब कहाँ से आए, कौन है आप, और कहाँ से आप, किसको मिलना है, क्या कारण है आपका? तो ये सारी बातें सुदामा अब द्वारका पहुंच गए। कहने का मतलब है कि भक्ति में आप 1 कदम बढ़ोगे तो भगवान 10 कदम आगे ले चलेंगे। सुदामा ने 1 कदम, 1 ही दिन का यात्रा को 10 दिन वाली यात्रा को 1 दिन में कर लिए, क्योंकि भगवान ने उसको उठा। तो सुदामा वहां द्वार पर पहुंचे। द्वारपालो कन्हैया से कहबो, इधर पे सुदामा करीबा गया। द्वार पे आए हैं और सोच रहे किधर जाए, किसको मुंह दिखाए। वह सब लोग इसे देख रहे कि द्वारका में कोई आता है तो कम से कम वस्त्र तो उनके ऊपर अच्छा होना चाहिए। ये तो एकदम अलग से लग रहा है कि कहाँ से आए, कौन हो सकता है। ताकि कि हम यही सोचे थे, यही मेरे मन में डर था। सुशीला ने कहा मुझको फंसा दिया कि आए, सुशीला ने कहा फंसा दिया कि जाइए द्वारकाधीश के पास। आज हम आए तो हमारे यहाँ लज्जित हो रहा है, लेकिन द्वारपालों से कह रहे कि जा करके गरीब ब्राह्मण है। ब्राह्मण बच्चे कैसे, उनका चुड़की है और धोती पहने हुए हैं, उनका पहचान है कि ब्राह्मण है। लेकिन भगवान को आपसे मिलना, मेरे नाम क्या बताया तो भगवान के 3 अक्षर से सुदामा और नाम। भगवान बोले अरे सुदामा आए। भगवान ने रुक्मणी से बहुत कोशिश करी कि आज बिना आप पदुका पहने कहाँ चल रहे हैं, भोजन को तिरस्कार करके बच जाइए। आप तो यही बताते भोजन सबको साथ में करना चाहिए। भगवान कृष्ण की आदत था कि हर समय जब 16,108 रानियों के साथ भोजन करते थे, सभी को लगता था कि उस महल में कृष्ण उन्हीं के पास बैठे थे, लेकिन होते थे एक जगह, लेकिन देखने में सब जगह लगता था। लेकिन आज भगवान कृष्ण अपनी भोजन छोड़ करके भागे। सुदामा आए मेरे द्वार पर, और सामने वहां पर देखते देखते भगवान वहां पर पहुंचे जहां पर सुदामा थे। सुदामा उसी समय लौट करके जा रहा था कि आज सुशीला ने मुझे बताया ये काम ठीक नहीं हुआ, मेरे सबके सामने मैंने लज्जित हो गया। उतने में दूर से श्री कृष्ण ने आवाज दिया सुदामा, दोनों का मिलन इतना एक दूसरे से मिलते हैं जैसे कि 2 आत्माएं आज एक हो गए। और पुरानी रिश्ता सुदामा को उस प्रकार से ध्यान आ गई कि कृष्ण ने मानते हैं और उनको सारथी को रास्ते हल किए। भगवान श्री कृष्ण आज रास्ते साफ करके अपने मित्र को लेके जा रहे हैं। लेके जाते हैं पहला महल में रुक्मणी, जिसको पता था कि ये साक्षात भगवान है,
और रुक्मणी को वहां पर लेकर रुक्मणी के स्थान पर लेके जाते भगवान ने ऊंचे आसन पर बैठाए, स्वयं नीचे बैठे और सुदामा को ऊपर बैठा करके भगवान श्री कृष्ण उसको पैर हाथ में ले लीजिए। रुक्मणी से कहे कि जाइए जल लाइए, इस ब्राह्मण आज हमारे घर में हमारे मकान में प्रवेश किए, ब्राह्मण को जल पोषण करेंगे, जल से स्नान कराएंगे, जल से पैर धोएंगे, इसका चरण रज हम लोग को पीना है। रुक्मणी ने कुछ देर कर दिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने आंसुओं से आज बलराम भी वहां पर पहुंचते देर कर दिए और रुक्मणी भी पहुंचते देर कर दिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से अपने हाथ के आंसू से और श्री सुदामा का चरण धोने लगे। धोते धोते भगवान को हाथ एक जगह पर ऐसी जगह पर पड़ी उनका पैर में कि जहाँ पर एक पैर तो है, पैर में चप्पल तो है नहीं, एक कांटा इतनी गहरी है कि भगवान हाथ से निकाल नहीं पाए, उनका पैर से अपना मुंह लगा दिया। मुंह लगा करके उस कांटे को निकाल करके भगवान श्री कृष्ण उसको हाथ को पैर को मल करके फिर पूछते कि सुदामा आप बताइए, परिवार आदि तो है आपके जीवन में? हमारे तो ऐसा परिवार चल रहा, आप देख रहे हैं। भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजे हैं, जरूर कुछ भेजेंगे, ऐसे करो। यहाँ नियम बनता है, कभी हम लोग भगवान के मंदिर पहुँचे, भगवान के यहाँ पहुँचे, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ न कुछ घर से आंगन से कुछ भी हो सके, कच्चे चावल ही सही, फल ही सही, एक फूल ही सही, लेकिन लेकर के भगवान के यहाँ पर 4 जगह पर कभी खाली नहीं जाना चाहिए। ऐसे लिखा है भागवत में, एक गुरु जी के यहाँ, एक माँ पिता जी के यहाँ, अपने भगवान के मंदिर में और मित्र के घर कभी पहुंचे, 4 जगह पर कभी खाली हाथ नहीं। यहाँ पर सुदामा लेकर के आए, भगवान ने सकुचाते थे कि कैसे थे, अपने हाथ के नीचे दबाए थे भगवान श्री कृष्ण, यो ही इसको खींच लेते और खोलते हैं। खोलने के बाद में वो चिड़े जो चावल 5 घर के अलग अलग से चीन था, उसमें कोई कटे है, कोई टूटे है, कोई लंबे है, कोई जैसा भी, भगवान ने उसका एक मुट्ठी लेकर के मुंह में खाते। इतना कहर उसमें एक मुट्ठी जो है अपने खा लिए, दूसरे मुट्ठी लेकर जा रहे, यूं ही रुक्मणी ने रोक लिया कि प्रभु ये क्या करो। अब इनका भगवान भी जिसका घर का अन्न लेता है, भगवान सबका घर का प्रसाद शायद ना ले, लेकिन जिसका घर के अन्न लेता है उनका तो फिर पार ही पार है। तो भगवान ऐसा मत करो कि आप ले लोगे तो पूरे संसार इसको दे दोगे, क्या क्या और प्रदान करना आपको। सुदामा उस रात भगवान श्री कृष्ण के महल में रुके। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण देवता को प्रत्यक्ष रूप में कुछ प्राप्त तो नहीं हुआ। दूसरे दिन सुदामा ने सोचा कि अब भी दाना, सुदामा ने निकले, संक्षेप में आपको कथा बता दो थोड़ा से, क्योंकि सुदामा ने सोचे कि अब मुझे निकलना होगा। बोले सुशीला भाभी परिवार सब वहाँ कुछ भी नहीं ले, राजमहल से लौटे, कुछ भी नहीं। रुक्मणी पूछा कि आपने कुछ नहीं दिया? बोले हमारे पापा तो ऐसा है ही, हमारे मित्र ऐसा ही, कुछ मांगे नहीं। और ब्राह्मण को यह ज्ञान मिलना चाहिए कि ब्राह्मण को कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, जो मिल जाए संतुष्ट। फिर सुदामा से सीख है। भगवान के यहाँ पहुंचे, लक्ष्मीपति द्वारकाधीश के यहाँ पहुंचे, फिर भी कुछ नहीं मांगे, सब जो है उसको रात भर में भगवान श्री कृष्ण ने अपने वस्त्र दिए पहने। दूसरे दिन सुदामा ने हमारे पुराने वस्त्र दे, मैं वही पहन के जाऊंगा। बोली क्यों? अरे बोली सुशीला पहचानेंगे नहीं मैं कौन, मुझे वही दो। जिद करके वही वस्त्र पहन करके फिर पहने।
इस रास्ता जैसे पर पहुंचते गांव के पहला मंदिर पर सुशीला बैठी तो है, लेकिन मंदिर पे पूरे श्रृंगार हो गई थी। सुदामा देख करके पहचाने नहीं, बोले कि आप कौन, कहाँ हमारी पत्नी सुशीला। रातों रात भगवान ने विश्वकर्मा जो पूरे द्वारका बनाए थे उसी को आदेश किए कि रातों रात जा करके उस सुदामा का आंगन को, पूरे गांव को ऐसा बना दीजिए, पहले सुदामा के घर को एक महल जैसा बना दीजिए। लौट करके वहां रहते सुशीला ने मना कर दिया कि नहीं, मेरा घर अगर जो गांव में सबसे श्रेष्ठ बनेगा तो पूरे गांव का भी ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि सभी का हम कुछ ना कुछ खाए हैं। पूरे गांव से आकर के विश्वकर्मा फिर कृष्ण से बताते ऐसे बात होगी। वहाँ सुशीला तो जिद करी पूरे गांव ऐसा करो तभी हम लेंगे, तभी हमें अपना घर सुधार लेंगे। तो बताते हाँ ठीक, सबको बना दो। तो गांव का पूरे सुदामा के द्वारा, जो सब लोग इसको छिटकाते थे, सुदामा के द्वारा पूरे गांव भी सुदामपुर बन गया उनके नाम से। और ऐसा महान तपस्वी सुदामा को भगवान श्री कृष्ण कल्याण की कथा को यहाँ छोड़ते हैं। और उसके साक्षात में कल अंतिम दिवस है, शाम को हमेशा की तरह 6:30 जुट जाइए हवन विधि के लिए। और आदि 7:30 से 9 बजे तक पहला सत्संग रहेगी। रात्रि को 10:30 बजे से फिर हवन विधि रहेगी। और कोई लोग जोड़ना चाहे तो जुड़ जाइए। और मध्य रात्रि में आखिरी आरती हमारे बीच में भैया हरिदेव है, 2 शब्द इनसे सुन लेते हैं, फिर इनसे कराएंगे। धन्यवाद। हमारे व्यास आसन पर बैठे हुए परम पूज्य पंडित जी, आदरणीय बंधुओं, भक्तिमती माताओं और राज और श्रीमती राज, आपके द्वारा तो बहुत भारी एडवर्टीजमेंट होती है, दुनिया भर में आपकी आवाज़ जाती है, हम रोज सुनते हैं और बड़ा आनंद उठाते हैं। ये सज्जनों, 2 शब्द हम व्यास महाराज के लिए कहते हैं कि संत अपने लिए कभी कुछ नहीं करते, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, क्या जुल्म की कुछ पता ही नहीं, इतने हिस्से में बढ़ गया हूँ मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। निज जीवन दृष्टांत ईश्वर जग में आता है, त्याग तपस्या और जन सेवा कर मानव धर्म सिखाता है। वो धर्म सिखा रहे हैं। और 2 शब्द हम कहेंगे कि 12 बजे रात के क्यों अष्टमी मनाया जाता है, क्यों 12 बजे रात के मनाते हैं। एक समय त्रेता युग में रामनवमी मनाई जा रही थी, तो सूर्य भगवान आ गए और ठहर गए, जाने का मन ही नहीं लगता है। अब काफी दिन हो गया, तो रात्रि आके वेट करे कि हम थोड़ा मौका मिले तो हम बातचीत करें, तो दर्शन करें। अब हुए नहीं। अब बड़का हवन शुरू हुए ना, जैसे हवन में थोड़ा ज्यादा धुआं हुए, अंधियार हुए, थोड़ा गैप मिला, जल्दी से आकर राम के लेके पहुंचा कि देखो प्रभु जी थोड़ा हमें मौका दिए, सूरज को बोलो जाओ और हम भी थोड़ा दर्शन करी, बातचीत करी ना। तो भगवान भाई देखो आज संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। बोले तब तुम्हें हम वरदान देंगे, आशीर्वाद, जाओ द्वापर में हम 12 बजे रात क्या आएगा, आप रात भर हमारा दर्शन करना और मौका तुम्हें मिली। तो इस तरह से 12 बजे रात के मनाई जाती है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ज्ञान ध्यान की बात ये होगी। आप बहुत अच्छे श्रोतागण हैं और हमें आशा है वो अच्छा से आप ध्यान से बात सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। इंसान एक दुकान है, अच्छा समझना आप लोग, इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला है। जब ताला खुलता है तब पता चलता है कि दुकान सोने का है कि कोई नहीं। अच्छा से पकड़ना पड़ता खूब जोर से। और क्या होता है, एक बात और, आप भक्ति करते हैं ना रोज से ना, आप नाम को पकड़ लो। नाम को पकड़ लोगे तो क्या होगा, हम एक भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से, तो आप तैयार रहना एकदम होशियार। नाम को पकड़ लोगे तो क्या होगा, नाम आपको पकड़ लेगा।
राम राम करते जाओ और राम आपको पकड़ ले, कृष्ण की करते जाओ, कृष्ण आपको पकड़ लेता। अरे तेरा तो जीवन धन्य है, धन्य है तुम्हारी भक्ति। याद रखना ये बात अच्छा से, और पकड़ना तो अच्छा है। और ऐसा नाम ले कि हम भगवान की गोद में बैठे हैं। इस तरह से नाम लो भगवान के कि भगवान की गोद में बैठे हैं। चाहे पृथ्वी नष्ट हो जाए, चाहे सिर पर आकाश टूट पड़े, तुम नाम मत छोड़ना, नाम लेते रहो, उस नाम में डूब जाओ। नाम जैसा कोई मित्र नहीं, नाम जैसा कोई अंग रक्षक नहीं, नाम जैसा हमारा कोई सहायक नहीं। नाम जपते जाओ, तुम्हें किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं है। नाम जपते जाओ, जपते जाओ, इतना आगे बढ़ जाइयो कि कोई महात्मा आके तुम्हारे घर पे तुम्हें आशीर्वाद लेके चला जाए, ऐसे हो जाइए। लेकिन आशीर्वाद लेके चलाए भगवान। अब थोड़ा एक छोटा सा कीर्तन भी म्यूजिक चला देना। जो राधा राधा गाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो राधा राधा गाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो राधे गाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो राधे गाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। एक भक्त ने एक संत से पूछा, बहुत दिन से पूजा पाठ करता है, भगवान के दर्शन नहीं हुए, मिले नहीं, मुझसे मिले उसे। तो संत बोले, अरे कहाँ नहीं मिली? बोले इतना इजी हो गया तो? बोले फिर जी मेरा 3 मोबाइल को पास भैया, और भैया आप क्या पूछेगा किसके पास मोबाइल नहीं है? सबके पास है। बोले क्या करी? बोले एक SMS कर दो भगवान के लगे, मैसेज मिली भगवान के पास लगे। बोले SMS का हो है? बोले यस के मतलब है सच, माँ से मतलब मन से, और देखो ऐसे सुमिरन। यस सच्चे मन से सुमिरन। तो सच्चे मन से सुमिरन करें तो कैसे हुई? पहले मन को पवित्र करो ना, अपने आप को पवित्र करो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीद्र भावा। चुपाई कहा कि भैया सुंदरकांड, थैंक यू। आप वही मुद्रा सुंदरकांड का है। आप लोग हर मंगल पढ़ते होंगे, पढ़ते हैं पत्नी के साथ में। सब क्या होता है आगे? कैसे हुई? तो कैसे पता लगे कि हमारा मन निर्मल लगे? तो कबीर के दुआ कैसे ना, कबीरा मन निर्मल भयो ज्यों गंगा कहानी, पाँच पाँचे हरि फिरे कट कबीर कबीर देवर कृष्ण चंद्र की। ऐसा प्रार्थना करो। देखो भक्त के जब भक्ति पूरा हो तो भगवान भक्त के पीछे चले ना। अपने एक और इजी आइडिया बताइए। आप लोग के घरे मंदिर है, यहाँ पे मंदिर है, सबके पास अपना अपन इष्ट है। आज आप जाओ भगवान से कह दो, आज से आप हमारे हैं, हम तुम्हारे हैं। कह दो भगवान से, हम आज से तुम्हारे हैं, तुम हमारे हैं। बस खेल खत्म। थोड़ा आप चलते हैं कृष्ण और राधा की। एक समय क्या होता है, राधा और कृष्ण के बिछड़े हुए बहुत दिन हो गए। तो वो लोग आकाश में विचरण कर रहे थे ना, करते करते एक दूसरे के सामने आ गए। तब कृष्ण, देखो कृष्ण विचलित है, विचलित तुम्हारे से थोड़ा घबरा स्टार्ट है ना, और राधा प्रसन्न चित्त है, इसका मतलब बहुत खुशी में है। राधा कृष्ण इसलिए विचलित है कि वो प्रेम से अलग होगी, जो प्यार था ना, प्यार से अलग होगी। और राधा
प्रसन्नचित है, खुशी में है। तो कृष्ण बोले कि राधा, तुम्हारी जब याद आती थी तो मेरी आंखों से आंसू निकल पड़ा था, आंखों से आंसू आ जाती थी। तो राधा बोले मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई ना इन आंखों से आंसू आई। बोले कहा है? बोले तू हमसे अलग रहेगा, तू तो मेरे साथ में रहे तो याद का आएगी। और बोले मैं रोई भी नहीं क्योंकि तुम हमारे आंखों में रहते थे। अगर मैं यही सोचती थी कि कहीं मैं रोऊं और ये आंसू के साथ तुम निकल ना जाओ, इसलिए मैंने रोया भी नहीं। अच्छा से पकड़ो आप लोग ना, बहुत गहरा बात है, ये बहुत अच्छा है। अब देखो, बहुत बड़ा शक्ति है प्रेम में, जो प्यार राधा है, कितना भारी प्रेम है कि दुनिया झुका सकती है, दुनिया झुका देती। वरना क्या जरूरत थी हमारे कृष्ण को विदुर के घर साग भाजी और सूखी रोटी खाने की। प्रेम कितनी बड़ी शक्ति है। याद रखना मेरे भाइयों, कर्म अगर तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, और नियत अगर अच्छी है तो घर में ही मथुरा काशी है। राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। भैया राजेश वहाँ पर 108 नाम बोलते रहेंगे, आप लोग बारी बारी से तुलसी अर्पण करते रहें ताकि हम लोग आइए बारी बारी से उधर लाइन लगा लें। नीचे 3 निकालो, 3। देखो हम अपना जीवन कैसे शुरू करते हैं। पंडित जी ने बुक दिया है, काफी एक बात है, यानी सबके पास वही बुक ना। हमने जीवन कैसे शुरू करते हैं। सर्वप्रथम खाट में है, बैठे बैठे ब्रह्मा प्रभाते कर रत्ना। अगले भाग में है लक्ष्मी, बीच में है सरस्वती और बाकी जगह में ब्रह्मा है। करके तब खाट में भी है, खाट से उतरो, धरती में पैर रखे पहले प्रार्थना करो, संभालो। तो पंडित जी ने कहा जो नाक से हवा चले तुम पहले रखो ना, अगर नहीं तो दाहिना पैर रखो पहले। अच्छा, वही तो प्रश्न बोला पूछेगा ना, कौन कौन ही काम करे। आप लोग भक्त है ना इतना देर, और बुक भी आप पढ़ा है और फ्रंट पेज में लिखा है पंडित जी ने बताया भी आप लोग को। तो हम अपन जीवन कैसे शुरू करता है, हमें जीवन शुरू करना चाहिए। ये पहला एवरी वन शुड डू दिस, सबको करना चाहिए। भैया माफ करा कर करा बात होता होगा तो सबको ये मंत्र इस्तेमाल करना चाहिए। लंबा नहीं कि देखो जैसे भी हो भगवान का नाम लेते रहो, काम करते रहो। सरबस करम करो विधि नाना, मन राखो जहाँ पानी दाना। कोई भी काम करो करते रहो, लेकिन अपन मन बुद्धि भगवान मटन का कटोरा, मिश्री का थाल, ओम श्री चक्रधारी नमः। ओम श्री नंदलाल नमः। ओम श्री माधवा नमः। ओम श्री सायम सुंदर नमः। ओम श्री मुरारी नमः। ओम श्री राधावर नमः। ओम श्री बंसी बजैया नमः। ओम श्री रघुवीर नमः। ओम श्री नटवर नमः। ओम श्री नंदनंदन नमः। ओम श्री गजाधर नमः। ओम श्री अवनीश नमः। ओम श्री नरोत्तम नमः। ओम श्री अर्जुन सखा नमः। ओम श्री हर नमः। ओम श्री अजर नमः। ओम श्री सामया नमः। ओम श्री सामा नमः।
सर्वव्यापकने नमः ओम श्री सर्वव्यापके नमः ओम श्री वाके बिहारी नमः ओम श्री गोपीनाथ नमः पावने नमः श्री कृष्णाय नमः ओम श्री ज्योति स्वरूपे नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री राधारमण नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री मधुसूदने नमः ओम कृष्णाय नमः ओम श्री रघुपति नमः ओम कृष्णाय नमः ओम श्री रामा नमः ओम कृष्णाय नमः श्री हरि नमः ओम कृष्णाय नमः ओम श्री मुरली मनोहरे नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री कल्याणकारी नमः ओम श्री कृष्णाय ओम नमः श्री शायम नमः ओम श्री कृष्णाय ओम नमः श्री अनंत नमः ओम श्री कृष्णाय ओम नमः श्री परमपिता नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री प्रभु परम पवित्र नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री गोसाई नमः ओम श्री कृष्णाय ओम नमः श्री भक्त वत्सल नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री वासुदेव नमः ओम श्री कृष्णाय ओम नमः श्री परमात्मा नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री विधाता नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री दुख हरता नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री निरंजन नमः ओम श्री कृष्णाय ओम नमः श्री काली नाग नतैया नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री अभय नमः ओम श्री कृष्णाय नमः श्री अंतर्यामी नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री सर्वकर नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री मधुवंत नमः कृष्णाय नमः ओम श्री घटघट के वासी नमः कृष्णाय नमः ओम श्री दाता नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री दीनानाथ नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री पंडेश्वर नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री कृष्णाय नमः
नाशयन्तु मा कर्षतु दुःभाग्भवे ॐ असतो मा सत्समयं तमसो मा निर्ज्योतिर्मामृतं गमयं पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 ॐ आकाश पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमिदं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्या वा प्रकृतेषु वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि शिवाय समर्पयामि जगदम्बिकाय समर्पयामि लक्ष्मी नारायण भगवान की जय गजानंद भगवान की जय शक्ति नौ दुर्गा माता की जय वर्षित हनुमान की जय कृष्ण भगवान की जय भागवत महापुराण की जय पार्वती पते हर महादेव काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर भाग्य का भंडार हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे 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 संत बड़े परमार्थी वेश धरे अवधूत राम नाम की डोला छूटे भाग जाए अमदूत